हेलो हाय एंड वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में फ्यूचर्स आइसोलेटेड के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक और चीज़ पे मैं अपडेट करता चलूँगा इसमें क्योंकि मैं पैटर्न बनाना चाह रहा हूँ, सीरीज़ बनाना चाह रहा हूँ अपनी वीडियो पे, ताकि लोगों को आइडिया हो कि क्या है और कौन-कौन सी चीज़ें पे मोस्ट ऑफ द टाइम इस चैनल पे बात होती है। सबसे पहली सीरीज़ जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग पे मैंने शुरू की, तो मैं सिग्नल्स अभी चाह रहा हूँ कि सिग्नल्स देता रहूँ वीकली 1 और 2 टाइम। उसके बाद और वो अपनी बेल नोटिफ़िकेशन ऑन रख के जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा, उनको पता चल जाएगा कि किस चीज़ की कौन-से वाली कॉइन पे फ्यूचर्स ट्रेडिंग ओपन करनी है। दूसरी चीज़ गेमिंग कॉइन, क्योंकि अब बहुत फेमस हो रही है, लोग गेमिंग कॉइन में आ रहे हैं कि आप गेम खेल के पैसे अर्न करो, तो इसमें भी मैं एक सीरीज़ बनाना चाह रहा हूँ। तीसरी जो है, obviously meme coins, one of the best coins that made people millionaire. तो meme coins and then blockchain coins. बट आज की तो वो एक सीरीज़ होगी जो मैं चाह रहा हूँ कि वो बिल्कुल स्मूथ चले और मुझे पता चले कि भाई इस वीक कौन से वाले वीडियो में बात करनी, कौन से वाले कॉइन के ऊपर बात करनी है, 10x 20x 100x कौन सी कॉइन जिसमें बहुत सारी पोटेंशियल हो। बट आज की वीडियो पे गाइस फ्यूचर्स आइसोलेटेड है और फ्यूचर आइसोलेटेड क्रोथ से थोड़ी सी डिफरेंट है। कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस क्या है इनमें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हम फ्यूचर्स ट्रेडिंग में हैं और अगर आप इसमें $20 है और क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस है, जो भी मोबाइल ऐप यूज़ कर रहा है सेम है। आप 3 डॉट्स वगैरह पे क्लिक करोगे तो कैलकुलेटर आएगी। अगर आप क्लोज पे क्लिक करोगे या ऑप्शंस पे आइसोलेटेड आएगी। जैसे आप आइसोलेटेड पे ओपन करोगे, कंफर्म करोगे, तो आप यहाँ से आइसोलेटेड और उसमें फ़र्क क्या है गाइस? आइसोलेटेड एक इंडिपेंडेंट है, मतलब जो सी पोजीशन पे आप आइसोलेटेड ओपन करोगे, जितने पैसे के ऊपर आप आइसोलेटेड ओपन करोगे, वो उसी पे सरोकार रखेगी। फॉर एग्जांपल, आपके पास ₹100 है और आप ₹5 के आइसोलेटेड वो एक पोजीशन ओपन करोगे, तो वो उसी ₹5 तक को जब तक आपके लिए डबल ट्रिपल या लिक्विड नहीं करती, वही ₹5, बाकी 95 आपके अकाउंट में रहती है। अदरवाइज क्रॉस में क्या होता है, ₹5 के ओपन करोगे तो वो जो 90 को यूज़ करता रहेगा, 95 को यूज़ करता रहेगा। तो मैं कौन सा प्रीफ़र करता हूँ गाइज़? डेफ़िनेटली मैं क्रॉस प्रीफ़र करता हूँ, क्योंकि ये मार्केट बहुत वोलेटाइल है, कोई कुछ नहीं बता सकता। ऐसे-ऐसे लोग हैं जो 40 साल के एक्सपीरियंस के साथ बैठे हुए ट्रेडिंग में और अभी तक अपना घर नहीं खरीदे हुए, ऐसा नहीं होता। आपकी जो सिग्नल से या कॉल से 70% 80% का टाइम का 100% बिल्कुल काम नहीं करते। जो भी बोल रहा है 100% टाइम काम करती है, 100% एक्यूरेट सिग्नल्स, ये रियलिस्टिक रिजल्ट में बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और मैं एक पोजीशन ओपन भी करूँगा, आप चाहो तो ये पोजीशन ओपन कर सकते हो। ये 1 वीक 2 वीक्स अर्निंग के लिए है और मैं लिमिट भी सेट करूँगा, जैसे वो पोजीशन पे आएगी तो आप भी क्लोज़ कर सकते हो अगर आप चाहो तो। एनीवे, आइसोलेटेड मार्जिन के लिए गाइस आप आइसोलेटेड क्लिक करोगे और जैसे ही आप पोजीशन ओपन करोगे, इसके बाद मैं कैलकुलेट करके दिखा दूँ कि मैं ₹20 मेरे पास है तो मैं कितने की फैंटम ओपन करूँगा। फैंटम क्यों? क्योंकि फैंटम का मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस ज़ुबानी याद है। मुझे फिर चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं। प्राइस एक्शन में मुझे पता चल रहा है ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। क्योंकि जो भी कॉइन आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो आपको ऑलरेडी पता चल जाता है भाई इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। तो सपोज़ कर लो मैं 10 की खरीद रहा हूँ, 10 फैंटम की लॉन्ग पे खरीद रहा हूँ। जैसे मेरी पोजीशन ओपन होगी गाइस, वन ऑफ द बेस्ट थिंग और वन ऑफ द वर्स्ट थिंग ये कि लिक्विडेशन प्राइस सेट है 2.49। ये डिफरेंट, ये कम या ऊपर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप आइसोलेटेड में और ये अवेलेबल बैलेंस यूज़ नहीं करेगी। मैं ये चीज़ पसंद नहीं करता। मैं चाहता हूँ मैं थोड़ी फ्लेक्सिबल रहूँ, ये नहीं कि भाई मैं बार बार अपनी मोबाइल चेक कर रहा हूँ लिक्विडेशन हुई कि नहीं, लिक्विडेशन होगी नहीं, क्योंकि वो बहुत स्ट्रेस देती है। ओवरऑल फ्यूचर मार्केट या फ्यूचर जो है एक बहुत स्ट्रेसफुल स्ट्रेटेजी है पैसे अर्न करने के लिए। अगर आप चाहते हो कि भाई एक बटन क्लिक करके सुबह को हो जाओ 10 के 100x, वो आपको बहुत लकी होना पड़ेगा, अदरवाइज लिक्विडेशन कन्फर्म है। तो आप देख रहे हो इसमें मेरे पैसे बन रहे हैं, बट जैसे कि मैंने कहा था यही है, आप पोजीशन किसी में भी ओपन कर सकते हो, आप अडा में भी पोजीशन ओपन कर सकते हो। ये बस ये है कि हर किसी को आपको अलग से पैसे डालने पड़ेंगे। बाकी ये अवेलेबल बैलेंस कितनी है इसको कुछ नहीं लेना देना। बाकी ये माइनस में जा रहा है तो अगर 10 पोजीशन ओपन है तो ये किसी और कॉइन को छेड़ेगा नहीं, उसकी प्रॉफिट या लॉस को। ये सिर्फ अपने पे डिपेंडेंट है। ये नहीं कि इसमें पैसे अर्न नहीं होते, डेफिनेटली पैसे अर्न होते हैं। बट जैसा कि मैंने कहा था कि मैं क्रॉस में ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं काफ़ी फ्लेक्सिबल होता हूँ उसमें। तो ये मैं क्लोज कर लेता हूँ। अब हम क्या करेंगे गाइस, हम क्रॉस में आएंगे अगेन और क्लोज पे मैं एक पोजीशन फ्यूचर्स को ओपन कर रहा हूँ। मेरी जो लास्ट पोजीशन थी, जो मैंने आप सबके सामने खोली थी, आई थिंक लाइव मेरे ख्याल में मैंने किया था, मुझे याद भी नहीं है। तो मैंने ऑलमोस्ट वो 291 को मैंने पोजीशन क्लोज की थी आज सुबह ही। तो मेरे ख्याल में $70-80 बने थे। फिर मैंने एक नई जगह इन्वेस्टमेंट की है, नए कॉइन पे।
एनीवे तो $20 बचे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी रेजिस्टेंस देखेंगे, अपनी सपोर्ट देखेंगे कि इसमें क्या है। मेरी रेजिस्टेंस जो इसमें $3.45 तक जैसे कि दिख रहा है, बट जो हमारी सपोर्ट है, बिगेस्ट सपोर्ट है, वो इस लेवल तक आ सकती है। ये वन ऑफ द बिगेस्ट सपोर्ट $2.25 है, और इससे नीचे आएगी तो बिटकॉइन को भी 51,000 तक टच करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर वो डेफिनेटली यहाँ से ऊपर जाएगी। तो इसीलिए फैंटम, क्योंकि फैंटम को बहुत देखता हूँ, डेली के हिसाब से देखता हूँ, सारे रेजिस्टेंस सपोर्ट्स जो भी है, एम है, ई एम है, RSI वगैरह, तो मुझे ऑलमोस्ट ज़ुबानी याद है कि भाई इसकी सपोर्ट और इसकी रेजिस्टेंस कहाँ तक जा सकती है। तो सबसे बिगेस्ट वन, जैसे कि मैंने कहा था, यहाँ तक आ सकती है $2.17 तक, बट क्योंकि मैं और सेफ रहना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि इसकी $2 तक कर दूँ, यहाँ तक मैं चाहता हूँ ये यहाँ तक रहे। तो यहाँ तक पोजीशन ओपन करने के लिए मैं सबसे पहले कैलकुलेटर में जाता हूँ। आपको, अगर आप मोबाइल पे हो, थ्री डॉट्स पे क्लिक करोगे, थ्री डॉट्स पे जैसे क्लिक करोगे, कैलकुलेटर का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपके बहुत ईजी है इसको ढूंढना है। थोड़ा सा हाथ इधर उधर पैरा करो, मिल जाती है। तो मैं कैलकुलेटर लेता हूँ। मैं कैलकुलेटर ये ऑफ स्क्रीन में एडिट भी कर सकता हूँ, लेकिन ये पोर्शन में एडिट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप सब सीखें कि कैसे, अगर आपके अकाउंट में $10 है, $25 है, $100 है, 10,000 है, 1 लाख है, कितने भी है, आप उस बेसिस पे कैसे पोजीशन ओपन कर सकते हो जिसकी लिक्विडेशन बिल्कुल ना हो। तो अगेन, क्योंकि मेरी जो ये स्ट्रेटजी है, ये लेवरेज पे डिपेंडेंट नहीं है। आप लेवरेज कुछ भी ले सकते हो, ये नहीं कि 10 पे, मैं अगर 50 पे भी रख दूँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर 20 पे भी रख दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैं मार्जिन पे काम नहीं करता, मैं P&L पे काम करता, प्रॉफिट एंड लॉस पे काम करता हूँ। तो मेरे लिए बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि लिक्विडेशन यहाँ से होती है। ज़्यादातर टाइम आप लेवरेज बहुत बड़ी लेते हो और डन हो गई। एनीवे, आप लेवरेज कुछ भी ले सकते हो, डिपेंडेंट वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मेरी जो $2.67 है, आप देख रहे हो, और मेरी एग्जिट प्राइस क्या होगी, $2, और फैंटम क्योंकि हमारे पास $20 पड़े, तो मैं चाहता हूँ मेरी मैक्सिमम $20 परचेस हो, तो मैं 25 ले लेता हूँ। कितने बनेंगे 25? अगर मैं फैंटम ले लेता हूँ इस रेट पे, मुझे अगर लिक्विडेशन प्राइस $2 है तो मुझे $16 चाहिए, लेकिन मुझे इससे भी ऊपर चाहिए। 35 23 हो गया, तो ऑलमोस्ट 29 के करीब बन सकता है। $19.43 बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल इनफ है मेरे लिए, दैट्स इट। और मेरी लिक्विडेशन प्राइस 2 के आसपास होनी चाहिए, ये रही फीस को काट के। तो 29 फैंटम में ख़रीदना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे आके यहाँ पे 29, क्योंकि मेरे पास $20 है, और फैंटम और बाय लॉन्ग पे कर लेता हूँ, ईजी है। जैसे ही आप करोगे गाइस, देख लो आपके पास 29 फैंटम आ गई। एंट्री प्राइस ये है 266 हो गई। मार्केट प्राइस ये है, मार्केट प्राइस करंट प्राइस है कि कितनी बनी है आपकी ऑलरेडी। और लिक्विडेशन प्राइस चेक कर लो, $1.97, जहाँ तक मैं सोच उससे भी नीचे। तो बहुत, मैं अभी आराम से, और अभी मैं एक लिमिट भी सेट करता हूँ, इनकेस अगर प्रॉफिट होता है तो कहाँ तक। ओके, तो मार्जिन 3 है, विच इज़ वेरी वेरी लो। मेरे को रिस्क, मेरे को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। 3 अभी 100 होना, अब ये 100 होगा तभी लिक्विड होगा। ऑलरेडी लॉस में ये मोस्ट ऑफ टाइम यही होता है, क्योंकि फीस काट के फिर वो बाय और सेल प्राइस में काफ़ी डिफरेंट होती है। तो डेफिनेटली जैसे आप खरीद लोगे, डेफिनेटली वो रेट में चली जाती है। आप लॉन्ग में कर लो, शॉर्ट में कर लो, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। बट आपको समझनी चाहिए कि जब तक ये 100 नहीं होगा, आपको लिक्विडेशन नहीं होगी, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक स्टॉप लिमिट सेट कर लेता हूँ अपने लिए, ठीक है। स्टॉप लिमिट फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ भाई, क्योंकि मैंने $2 सेंड किया, मैं चाहता हूँ मेरा कुछ बचे इनकेस अगर मार्केट गिरती भी है। $2.14 को, तो $2.14 को जैसे ही प्राइस पहुँचती है मेरी $2.13 को, $5 भी बचे बहुत बार है। कभी कभार $5 भी आपको बहुत पैसे बना देते हैं। तो कितना 29 फैंटम पड़ी हुई है, और आप मेरे लिए सेल कर दो इसको, और ये रही। तो इस तरह से आपकी बहुत ज़्यादा लॉस होने से बच सकता है। $10, $5 भी, 4, 3 कितने भी है, आखिर में बच जाते हैं। क्योंकि अगर ये दूसरी रेजिस्टेंस ये ब्रेक करेगी तो डेफिनेटली यहाँ भी आएगी। तो लिक्विडेशन 100, तो इससे पहले ही मैं इसको वो कर लेता हूँ। और हम इसको क्लोज कहाँ पे करेंगे गाइस? पहली क्लोज हम इसको $2.90 तक, जैसे मैं अगर मैं इसको लिमिट सेट कर दूँ चलो यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे इसके लिए लिमिट सेट करूँगा $2.91 तक मैं इसके लिमिट सेट करता हूँ। कितने? 29। तो मैं शॉर्ट पे क्लिक करूँगा, तो आप देख रहे हो शॉर्ट हो गई। तो $2.90 तक भी मेरे लिए सेल करेगी, और 2013 को भी। अब देखते हैं प्रॉफिट कितना बनेगा इसमें।
एंट्री प्राइस क्या थी 2.66, 2.91, 29, $7 बनते हैं, नॉट बैड गाइस। आप $19 लगा के ऑलमोस्ट $7 अर्न कर रहे हो और वो भी प्राइस जो है बहुत कम ऊपर जा रही है। और अगर आप इसको वन ऑफ द बिगेस्ट रेजिस्टेंस जो इसकी है $3.55, 52 तक सेंड करो तो $25 ऑलमोस्ट डबल से भी ऊपर। तो आप देख लो, आप चाहे तो ये पोजीशन ओपन कर सकते हो, काफ़ी सेफ है और ऑलरेडी ग्रीन होना शुरू हो गई है मुझे लगता है। तो आप चाहो तो आप भी ये पोजीशन ओपन कर सकते हो। तो इसीलिए मैं कह रहा था गाइस कि प्लीज़ जो है आप अपनी ये बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो आज के बाद। मैं जो है, क्योंकि अगर आप ये वीडियो 4-5 दिन के बाद देखोगे मुझे लगता है आपके लिए यूज़लेस होगा। फिर मैं क्या करूँगा, मैं डेली जो है या वीकली 2 और 3 टाइम्स में सिग्नल्स वाली वीडियो अपलोड कर दूँगा जिसके थ्रू आप अपनी जो है अर्निंग कर सकते हो। और अगर आप 500, 600, $700 लगाओगे तो मुझे लगता है डेली के हिसाब से वीकली के हिसाब से $300-200 तो ईज़िली बन जाएँगे। एनीवे अगर लिक्विडेशन भी होता है गाइस तो बहुत ही रिस्क कम है। इट मीन्स बिटकॉइन को बहुत नीचे आना पड़ेगा और करंट मार्केट से मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें होने वाली है। तो दैट इज़ इट गाइस, दैट इज़ हाउ यू कैन इन्वेस्ट इन फ्यूचर ट्रेडिंग। और आइसोलेटेड का मैंने फ़र्क बता दिया, बस वो कि वो इंडिपेंडेंट है, वो ना अवेलेबल बैलेंस को टच करती है ना फिर बाकियों के प्रॉफिट और लॉस को टच करती है। आप जितने की ओपन करोगे उसी को वो जब तक लिक्विड नहीं करती या फिर आपको प्रॉफिट नहीं देते वही भी उसमें पड़ी रहती है। तो आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय एंड बी हैप्पी।